ओम नमः शिवाय। मैं सुधा भारद्वाज आपको प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे कि आज सोमवार है, शिव जी का दिन है, मैं शिव भक्त सुधा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत की कहानी भी सुनाऊंगी। जिस प्रकार से ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से शिव जो हैं वो अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव के अंदर, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो शिव के अंदर समाया हुआ है। अब 16 सोमवार का व्रत कब करें? 16 सोमवार का व्रत जो है माघ के महीने में, सावन या फिर कार्तिक के महीने में करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, शुभ माना जाता है। 16 सोमवार का व्रत जो है भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की इस दिन पूजा होती है। तो आइए श्रवण करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। आरंभ करते हैं। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विद्यार देशा सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। तो उसमें वहाँ के महाराज अमरावती नाम के अति रमणीक नगरी में वो लोग पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख करके मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेले। शिव जी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। तो माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, किंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख करके बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। हे पुजारी, अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनावे और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात अंगों में से एक शिव जी को अर्पण कर दे, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दे। आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटे बनावे। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। फिर सकुटुंब प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कह करके अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर के आनंद से रहने लगा।
कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछ करके व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपनी यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा को उनको कह सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं भी करूंगा। प्रिय मित्र, ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है और हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र है मिल गया। मित्र के इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वो बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत आरंभ किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथीनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़े धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर और सम्मान देकर के संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। और एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से अथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़ करके आपको वरण किया है। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी की कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर के राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर के अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भले प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र को प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि के सहित अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह से मनोरपूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर के उसकी एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर के यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया और क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार का व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर के शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों को सब सामग्रियां जो शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर के राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में जाकर के अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों,
मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है वह राजा उसी को निकालने के लिए जाल रचता है। ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई, बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने और भूख से दुखी धीरे धीरे चल करके एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट रही थी। सूत काट करके बेचने को जाती थी और रानी की करुण दशा को देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन करके रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार करके अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया की जो सूत की पोटली के सहित वो उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ रहने से दूर कर दिया। अब रानी को एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके जो है शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार से रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई तो उसने हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ा में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिरते ही जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख करके गौ चराने वालों ने अपनी गुसाई जी से जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी से उन्होंने ये सब बात कही। गुसाई जी के आदेश अनुसार गवाले जो है रानी को पकड़कर उनके पास ले गए। रानी को की जो मुख कांति और शरीर की शोभा देख गोसाई जी जान गए ये अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी हुई कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाते उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हो गए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पे कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर के रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी जो है शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि भाई, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त अवश्य हो सकोगी। गुसाई की बात सुन रानी 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गई बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकते हो गए, ढूंढना चाहिए। यही सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे हुए तलाश करते करते पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी की बात को बतलाने लगे। रानी का पता पा करके राजा स्वयं पुजारी जी के पास गए, आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिव जी का प्रकोप है जो शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर के रानी प्रसन्न हो राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनों से विधि से नगर को सजाया। घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने राज रानी का आह्वान किया
और ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपने राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मण को दान आदि दे करके संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर स्थावर खुलवाए जहाँ भूखों को खाने के लिए मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा से कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए हर सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजा करते हुए लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे में जो मनुष्य मन से मनसा वाचा कर्मना द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत का पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इति कथायाम 16 सोमवार कथायाम संपूर्णम।